Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, आज हम यूनिट नंबर 2 शूटिंग स्टार्स का वोकेबलरी और ग्रामर पोर्शन करेंगे. इससे पहले इस चैप्टर का कंप्लीट एनालिसिस, उसके टेक्स्ट की ट्रांसलेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन नज़र आ रहा है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. एडिशनली उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि जो स्टूडेंट्स वहाँ से एक्सेस करना चाहें वो उसको देख सकें. स्टूडेंट्स, इस यूनिट का जो ग्रामर पोर्शन है वो बहुत शॉर्ट सा है, तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 22 पे डिक्शनरी से रिलेटेड है. फाइंड द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड आल्सो राइट विच पार्ट दे बिलोंग टू. तो असल में इस क्वेश्चन का मकसद क्या है? इस क्वेश्चन का मकसद ये कि स्टूडेंट्स को डिक्शनरी देखना आ जाए. अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे डिक्शनरी देखना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आपने एक वर्ड को देखना होता है, उसको आपने सर्च करना होता है. बट बाज़ दफ़ा डिक्शनरी में सिंबल्स यूज़ होते हैं. कोई एक जिस वर्ड को आप सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल आप वेलफेयर को सर्च करते हो तो वहाँ पे आगे ब्रैकेट में एन लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज होगी ये एन से क्या मुराद है. एन से मुराद होता है नाउन. तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो ये शो करता है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से जो है वो बिलोंग करता है. तो आपने इस छोटी सी और बड़ी आसान सी एक्टिविटी में आपने यही काम करना है कि आपने इन वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च करना है और देखना है कि उसका ग्रामेटिकल रोल क्या है. वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है. तो इसी तरीके से आपको 6 वर्ड्स दिए गए, आपने इनको डिक्शनरी में देखना है और आपने ये देखना है कि इसका ग्रामेटिकल रोल क्या है. सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वेलफेयर, जिसका मतलब है बेनिफिट, फलाह बहबूद या खुशहाली, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की बेहतरी के लिए काम करें, उसको वेलफेयर कहते हैं. तो इसका जो ग्रामेटिकल रोल है वो नाउन है. ये ठीक है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है. सेकंड वर्ड इज़ पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, किसी चीज़ की सलाहियत. और ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है. थर्ड हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ इंटीमेट. इंटीमेट का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग, किसी को किसी चीज़ से आगाह करना या किसी चीज़ से मुतला करना, इसको हम कहते हैं इंटीमेट. इन नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ आर्ग्यू, जो कि वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. इसका मतलब है बहस करना, हुज्जत करना, प्रेजेंट रीज़न. तो जब आप किसी चीज़ पे बहस करते हैं तो उसको आर्ग्यू करना कहते हैं. तो ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है एथनिसिटी, जिसका मतलब इंग्लिश में है रेस, हेरिटेज भी कहते हैं, या किसी भी चीज़ का कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है उसको कहते हैं. उर्दू में अगर मैं कहूँ तो नस्ली पस मंज़र या सकाफ़ती पस मंज़र. कौमियत का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है. एथनिसिटी को आप कौमियत भी कहते हैं. तो ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है. और सिक्स्थ जो हमारा वर्ड है दैट इज़ डाइवर्स, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है. इसका मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ या कई इकसाम की जो चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं डाइवर्स. स्टूडेंट्स, आप पे ये टास्क है कि आपने इन वर्ड्स के जो ग्रामेटिकल रोल्स हैं उनके एक एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है, वैसे तो ये हमारा बुक में तो ये टास्क नहीं है, लेकिन एडिशनल मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझे. और दो कि बड़ा सिंपल सा टास्क है लेकिन आपको समझ आ जाएगा. तो जैसे लफ्ज़ हमारे पास सेकंड पे पोटेंशियल है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे सेंटेंस में इसको यूज़ करके देखें और नाउन के तौर पे यूज़ करके देखें. अगर आपको नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँ. सेकंड हमारे पास जो एक्टिविटी है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 22, पंक्चुएशन की है. यूनिट नंबर 1 भी हम पंक्चुएशन कर चुके हैं, बड़ी सिंपल सी पंक्चुएशन है. ही वॉज वॉचिंग द लियोनाइड्स विच सीम टू कम फ्रॉम डायरेक्टली ओवरहेड and raced downward towards the horizon in all directions. He reported that meteor fell like flakes of snow. तो सिंपल सी इसकी पंक्चुएशन है. जैसे कि आपने देखा कि क्योंकि सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है हम उसको फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल करते हैं, और लियोनाइड्स को इसलिए एल कैपिटल किया क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक मेटियो का नाम है, इसलिए हमने इसको कैपिटल किया. उसके बाद कॉमा आ जाएगा और फ्लेक्स ऑफ स्नो एंड पे, क्योंकि एक टाइटल दिया गया है कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में थे, जैसे एक बौछार हो रही होती है, तो उसको फ्लेक्स ऑफ स्नो कहा गया, तो इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया. तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट इसी पेज पे एक और एक्टिविटी है फ्रेजर वर्ब से रिलेटेड. यूज द फॉलोइंग फ्रेजर वर्ब्स इन सेंटेंसेस. यूनिट नंबर 1 में भी हम फ्रेजर वर्ब्स कर चुके हैं और ये कुछ फ्रेजर वर्ब्स यहाँ पे भी आ गए, तो आप इनको देख लीजिए. सबसे पहले हमारे पास है गेट अलोंग. गेट अलोंग का मतलब होता है हैव गुड रिलेशंस, अच्छी तरह से निभाना या किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना, उसको हम कहते हैं गेट अलोंग. आई गेट अलोंग फाइन विद माई न्यू को वर्कर्स, कि मेरे जो नए वर्कर्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं. Second one is cross out. Please cross out any incorrect answers.
क्रॉस आउट का मतलब होता है कैंसिल विद लाइन, किसी चीज़ को क्रॉस करना, काट देना, मिटाना या किसी चीज़ पे निशान लगा के उसको ख़त्म कर देना। थर्ड वन इज़ सी टू, जिसका मतलब है हैंडल या मैनेज, ख्याल रखना, देखभाल करना किसी चीज़ की। आई सी टू द अरेंजमेंट्स फॉर द मीटिंग, कि मीटिंग की जो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी इंतजामात हैं, उसको मैं मैनेज करूँगा या उसको मैं हैंडल करूँगा, ठीक है। देन वी हैव ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है ख़राब होना, टूट जाना या बाज़ दफ़ा नाकाम होना। नॉर्मली ये हम यूज़ करते हैं किसी मशीन के ख़राब होने के लिए, मशीन फेलियर की वजह से, मशीन फेलियर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, कि कार जो है वो हाईवे पे ख़राब होगी। देन लास्ट फ्रेजल वर्ब इज़ लुक आफ्टर। इसका मतलब होता है केयर फॉर, देखभाल करना, ख्याल रखना, किसी चीज़ की निगरानी करना। द नर्स विल लुक आफ्टर द पेशेंट्स टुनाइट, तो जो नर्स है वो पेशेंट्स का आज रात ख्याल रखेगी। सो ये इसके सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आई होगी। ये छोटी सी एक्सरसाइज थी और आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज के साथ। विल बी राइट बैक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।